व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ही मस्त होंगे। तो आज मैंने जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है फॉर IIT JEE और नीट स्टूडेंट्स के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने खुद तो IIT कभी निकाला नहीं है तो पढ़ाने का तो मुझे शौक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी जो होगा देखा जाए। अगर मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ, है ना। बाकी वीडियोस में आप देखेगा मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अभी तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ और बीच बीच में मैं वीडियोस डालता रहूँगा, जो मेरी वेदों से रिलेटेड या और भी अलग चल रही थी वो भी मैं पोस्ट करता रहूँगा। और ये है सीरीज़, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि OP टंडन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट प्रेफरेबल बुक्स होती हैं फॉर द IIT JEE और नीट के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि भैया केमिस्ट्री बनी कहाँ से आई, है ना। केमिस्ट्री सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री होती क्या है। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड बात करें, यानी किसी भी कंपाउंड या एटम से उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो होती है केमिस्ट्री। और 3 पोर्शन होते हैं, है ना। ये तो सभी को पता होगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या केमिस्ट्री होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन इज द मेन एसेंशियल एटम, जिसमें कार्बन जो है मेन हो, यानी ऐसी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन इज द मोस्ट एसेंशियल, यानी जहां उसमें कार्बन अगर प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है एज ए मेन ग्रुप या एसेंशियल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, राइट। चलो, अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर हाइड्रोकार्बन भी डराइव हुए हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, राइट। चलो, तो हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात आई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, सबसे पहले आई है होलर सिंथेसिस, यानी एक होलर क्या थे, हमारे केमिस्ट्रियन थे, होलर सिंथेसिस, यानी सबसे पहला जो कंपाउंड बना ऑर्गेनिक का, जो मॉलिक्यूल बना वो होलर्स ने बनाया। होलर्स क्या थे? होलर सिंथेसिस उन्होंने अपने नाम से रख दिया। क्या बनाया? उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जो कि अमोनियम साइनेट होता है, NH4CN, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को उन्होंने गर्म कर दिया पकड़ के, तो वहां से क्या बन गया? यूरिया बन गया, NH2CO तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, आइसोमेरिक चेंज होता है। आइसोमर्स आप पढ़ोगे, आप मैं आगे पढ़ूंगा। आइसोमेरिक चेंज होता है जो कि यूरिया बन जाता है, इसको बोलते हैं यूरिया। आप जो वही देखते होगे, जो हम लोग जो यूरिन होती है उसी में यूरिया पाया जाता है, और यूरिया आप जो खाद वाद डालते हैं ना उसमें भी यूरिया पाया जाता है। तो यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, याद रखिएगा, आपको जीवन में काम आएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका NH4CNO, ये होता है अमोनियम साइनेट। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो यूरिया बन जाता है, राइट। तो ये हो गई होलर सिंथेसिस। उसके बाद आए आपके कोल्बे, है ना। कोल्बे की एक आई रिएक्शन, उन्होंने क्या बनाया, अच्छा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा ऑर्गेनिक है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी के जस्ट बाद इन्होंने शायद 18, इसका मैं ईयर तो नहीं याद है, मैं देख लेता हूँ। इसका ईयर है 1828, यानी 1828 में, और इन्होंने 1845 में कोल्बेज ये लाए। उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला तो बनाया, बट फ्रॉम एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट से इन्होंने पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला यूरिया ही है, लेकिन इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट से बनाया था, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने कैसे बनाया था? इन्होंने लिया था कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो इन्होंने बना दिया था एसिटिलीन। तो 2 कार्बन होंगे तो ये बन गया एसिटिलीन। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक आर्क, यानी इलेक्ट्रिक आर्क देके इन्होंने क्या बना दिया? एसिटिलीन बना दिया, एसिटिलीन। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने डाइल्यूट H2SO4 डाला और HgSO4,
तो इसको आप अभी आप आगे पढ़ोगे, मर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। तो ये HgSO4 भाई है एसिटिलीन, तो बना क्या, CH3CHO। CH3CHO होता है आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और उसके बाद इन्होंने क्या करा दिया, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो बन गया आपका CH3COOH। तो इन्होंने क्या बनाया, कोलबेज रिएक्शन में पहला जो कंपाउंड बना वो बना एसिटिक एसिड। क्या बना, एसिटिक एसिड। यानी यहाँ से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर स्टार्ट हो गई आपकी, यानी कोलबेज ने बना दिया आपका एसिटिक एसिड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे बना ये देख लीजिए आप, समझ में आया होगा आई थिंक। होलर सिंथेसिस में होलर ने ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, हाइड्रोकार्बन मैंने समझा ही दिया, और फिर आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो शुरुआत हो गई भैया। ठीक है, तो अब वहां से फिर बहुत सारे कंपाउंड बनने लगे, फिर और भी लोगों के नाम दिए, तो मैं सबका नहीं बताऊंगा, मेन यानी जहाँ से स्टार्टिंग हुई है उसको मैं बता देता हूँ, है ना। अगर आप शादी बारात में देखो तो मतलब मेन जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, फूफा जी अगर उनको नहीं पूछा तो फिर किसी को नहीं पूछा, है ना। तो फूफा जी लोग होते हैं मेन, तो उनको हमने पूछ लिया, बाकी सब जो है आते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो वो हमेशा नाराज रहते हैं फूफा जी शादी में, देखा होगा कि मेरे को सम्मान नहीं दिया, है ना, मेरा अपमान कर दिया, या मेरे खाना नहीं पूछा। तो अच्छा, उसके बाद बात आती है कि वाई वी नीड सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी, यानी सेपरेटली एक ब्रांच क्यों बना दी, एक पूरी इतनी मोटी मोटे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी पूरी मोटी मोटी बुक बना दी उन्होंने। तो वाई वी नीड सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सेपरेट पूरा एक उन्होंने अलग ब्रांच क्यों बना दी। तो पहली बात तो ये दो रीजन है इसके, क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी बहुत मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड भैया मिलने लगे हमको। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से, जनरली आपके नेचुरल वाले हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत लार्ज नंबर में मिलने लगे। और दूसरा होता है कि ड्यू टू द कैटिनेशन पावर और कैटिनेशन पावर एंड अदर, जो अदर आपकी केमिकल फेनोमेनन्स होते हैं, जैसे आपका आइसोमेरिज्म, ये सब की वजह से, आइसोमेरिज्म की वजह से, है ना। तो इसके लिए हमको लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे, लार्ज नंबर ऑफ, ड्यू टू कैटिनेशन पावर की वजह से आपका क्या होने लगा, वाई वी नीड सेपरेट। तो हमको एक सेपरेट एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी पड़ी। तो जो कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन में बता देता हूँ, कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन यहाँ पे आया है तो मैं बता देता हूँ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, यानी आपस में, आपस का जुड़ जाना ही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो मैं देख लेता हूँ एक बार कैमरा चल भी रहा है कि नहीं, है ना, हिल जाता होगा। हाँ ठीक है, आ रहा है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो कैटिनेशन हो गया ये, और इसकी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन, कार्बन में पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन में पाया जाता है, और फिर जनरली ये इसके बराबर रहता है सल्फर, सल्फर में पाया जाता है, उसके बाद कार्बन, कार्बन हो गया, सल्फर, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, उसका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में, और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में। तो ये जो कैटिनेशन पावर होती है, कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा कार्बन में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया भैया, हमको सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहिए हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सोर्स क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग को कंपाउंड कहाँ से मिलने लगे। तो दो तरीके हैं, एक होता है नेचुरल, यानी जो चीज़ हमको नेचुरल मिले, और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक, सिंथेटिक जो मिलके हम लोग बनाए, किसी एक चीज़ को उसमें करके बनाए,
ना हाइब्रिडाइजेशन करके बनाए, बहुत सारी चीज़ों को मिलावट करके बनाए, तो वो सिंथेटिक होता है। नेचुरल में कैसे, जैसे आपका नेचुरल गैस हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, है ना, फूड में मिलता है आपको, देखिए और किस में मिलता है ना, फूड में। अच्छा इसमें बता दूं कहाँ से, फूड में हो गया, देखो और क्या है, एनिमल्स में हो गया, प्लांट्स में हो गया, एनिमल्स में मिल जाता है हमको, है ना, प्लांट्स में मिल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है ना, तो ये सब क्या है। अच्छा सिंथेटिक में क्या आता है, सिंथेटिक जो मिलके बनाते हैं हम लोग, तो जनरली 90% आपके जो है सिंथेटिक ही होते हैं और 10% आपके नेचुरल होते हैं। अच्छा नेचुरल में भी कौन कौन से, मैं आपको कुछ बताता हूँ थोड़े जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एप्पल, तो एप्पल में बेटा मैलोनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, मैं देख लेता हूँ, मैलोनिक एसिड, कहाँ गया, मैलिक एसिड, ठीक है, तो मैलोनिक नहीं मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, मैलिक एसिड। लेमन में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड, है ना, और किसमें, मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, और किसमें, है ना, और देखता हूँ और कुछ दिया है इसमें बुक में, ग्रेप्स में दे रखा है, ग्रेप्स में दे रखा है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तो ग्रेप्स में हो गया टार्टरिक एसिड, एप्पल में हो गया मैलिक, लेमन सिट्रिक, ग्रेप्स हो गया। अच्छा यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिन में हो गया यूरिक एसिड। अच्छा हॉर्स की यूरिन में पाया जाता है हिर्रिक, हॉर्स की यूरिन में, हॉर्स यूरिन, हिर्रिकप क्या होता है, हिप्योरिक एसिड, है ना, हिप्योरिक। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका ये लेमन वाला, एप्पल वाला, मिल्क वाला और ग्रेप्स वाला, यूरिन वाला। तो हॉर्स का जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। तो हॉर्स का हो गया, तो ये हो गया आपके कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा उसके बाद ये हो गया सोर्सेज, यानी कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं। सिंथेटिक में आप बनाते हो, नेचुरल में आपको ये सब मिलता है प्लांट से, ठीक है। चलो उसके बाद आता है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमारे यूज पता चलेगी क्यों जरूरत, इसलिए कि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ 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 आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी। इंपॉर्टेंस आपके जो खाना बनाते हो आप, खाने में देखो मिलते हैं, है ना, ये सब फूड में देखो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट उसमें जो है पाया जाता है ना, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना, रफेज मतलब वाटर हो गया, रफेज, है ना, प्लांट्स फूड हो गया, है ना, फूड में पाया जाता है। और क्या, फ्यूल हो गया, इंसेक्ट फ्यूल हो गया, फ्यूल में देखो पाया जाता है पेट्रोल, डीजल, इन सब में, है ना। इंसेक्टिसाइड देखो आप डालते हो घर में, खेतों में इंसेक्टिसाइड डालते हो, क्या डालते हो, डीडीटी डालते हो, डाइक्लोरोडाइमिथाइल, है ना, क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, डीडीटी लिख लो, मैं बता, सॉरी कैमरा हिल गया आई थिंक। हाँ ठीक, कैमरा हिल जाता है। तो इसका होता है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बाद में आगे स्ट्रक्चर में बताऊंगा आगे कभी, है ना। यूरिया डालते हो आप, और क्या डालते हो, डीपीटी क्या होता है उसको, डीपीपी, डीएपी खाद वाद होता है ना, डीएपी, है ना। और कहाँ यूज करते हो, केमिस्ट्री सब जगह यूज होती है ना। डाई में यूज करते हो, डाई वाई कराते हो कपड़ों में, है ना, कपड़ों में डाई वाई कराते हो कि नहीं, और कहाँ यूज करते हो, और कहीं यूज करते हो। तो जितनी भी जगह है सब जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं, केमिस्ट्री यूज होती है। इसके बाद यहाँ आज तक के लिए तो इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉन्डिंग्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। तब तक आज के लिए इतना ही, है ना। बॉन्डिंग कौन कौन सी बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करें, पढ़ाई करते रहें, और मैं शायरी भी डालता हूँ, शायरी को सुने, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें। शेयर का बटन कैसे होता है? ऐसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जैसे यूट्यूब का बटन बना होता है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। और मैं केमिस्ट्री आज से स्टार्ट कर दिया हूँ, सीरीज स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आज से मैं केमिस्ट्री तो स्टार्ट कर दिया हूँ, शायरी आपको डेली के डेली मिलते रहेंगी, और अलग से जो मैं वीडियो डालता हूँ वो भी मिलेगी। जैसे बीच बीच में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना, कुछ मोटिवेशनल टाइप, और जैसे कभी और चूरन देना आपको कुछ, है ना, तो वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।